हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हों। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। हमको ए दिया है, फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया है। तो हमको फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए दिया है हमको 10 और डी दिया है 10। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ए होती है, तो ए तो हमारे पास दे रखी है। तो अब हमको सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। सेकंड टर्म मतलब A2। तो A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। क्योंकि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कैसे बना है, देखिए A2 का एक्चुअली में फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी टर्म निकालनी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो देखिए n है हमारे पास 2 है, तो A 2-1 इंटू डी। तो A प्लस 2-1 तो 1 ही होता है, तो A प्लस डी। मतलब आपको जो भी टर्म निकालनी है डी के साथ उससे एक कम नंबर, एक डिजिट पहले वाली आपको लगानी है। जैसे अगर आपको A3 अगर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो 2D आएगा, अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3D आएगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के आपको इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। तो A की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 10। तो A2 हमारे पास आ गया 20। अब A3 निकालते हैं। तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3 से एक कम लेना है 2D। A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 10। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो A3 की वैल्यू 30 आ गई। अब A4 निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4 से एक कम 3D। तो A है 10 प्लस 3D है हमारे पास 10। वैल्यू पुट कर दी। तो 10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो A4 हमारे पास आ गया 40। तो 4 टर्म्स आ गई। A4 तक हम को 4 टर्म्स निकालनी है, तो उनको लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, A2 आया है 20, A3 आया है 30 और A4 आ गया है 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट करते हैं। A की वैल्यू है हमें दी -2 और D है 0। तो हमको फर्स्ट फॉर्म टर्म निकालनी है। तो A तो हमारे पास दिया ही है, हमको A2 निकालना पड़ेगा। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। 2 से एक कम लेंगे तो 1D आएगा। A की वैल्यू पुट करते हैं -2 प्लस D की वैल्यू होगी 0। तो -2 प्लस 0 क्या आ जाएगा -2। तो A2 की वैल्यू आ गई -2। अब A3 निकालते हैं। A3 हमारे पास होगा A प्लस 3 से एक कम तो 2D। A है हमारा -2 प्लस 2 इंटू डी है हमारे पास 0, तो आएगा -2 प्लस 0। तो ये भी हमारी टर्म जो है -2 आ गई। उसके बाद A4 निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4 से एक कम नंबर लेंगे तो 3D। A है -2 प्लस 3D की वैल्यू है 0। तो -2 प्लस 0, तो फोर्थ टर्म भी हमारे पास क्या आई है -2। तो आंसर लिखेंगे। चारों टर्म्स हम, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -2, सेकंड टर्म आई है वो भी -2, थर्ड भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2। तो देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है A है 4 और D है -3। तो सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म का फॉर्मूला A प्लस डी।
ए है 4 प्लस डी की वैल्यू है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो A2 आ गया 1। अब A3 निकालते हैं, काम करना है जल्दी। A3 निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 2D। ए की वैल्यू है 4, 2, डी की वैल्यू है -3, 4। तो देखिए प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया -2। अब A4 निकालते हैं, A प्लस 3D, तो A की वैल्यू है 4 प्लस 3, D की वैल्यू है -3। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया -5। अब 4 टर्म्स होगी तो आंसर लिखते हैं। आंसर है, फर्स्ट टर्म है 4, नेक्स्ट टर्म है 1, फिर नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है -2 और फोर्थ टर्म है -5। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट करते हैं। ए दिया है -1 और डी दिया है 1/2। तो पहले निकालते हैं A2। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, ए की वैल्यू -1 प्लस डी है हमारा 1/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं, 2। यहाँ पर देखिए 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया, दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस होगा तो -1, तो -1/2। अब निकालते हैं A3। A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू -1 और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, और D की वैल्यू है 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया -1 प्लस, इसको सॉल्व करके भी 1 आ गया, तो +1 -1 ये कट जाएंगे, आ गया 0। अब A4 की वैल्यू निकालते हैं। A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D। तो A है हमारा -1 प्लस 3, D है 1/2। तो देखिए ये -1 प्लस 3 इंटू 1/2, देखिए यहाँ कुछ कटेगा नहीं, तो हमारे पास आ गया 3/2। यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 को हमने 1 से डिवाइड किया 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ इन दोनों 2 को डिवाइड किया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो देखिए दोनों के साइन अलग अलग हैं, माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस किया 1 तो 1/2। तो आंसर हमारा आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है हमारी -1, सेकेंड टर्म आई है -1/2, और थर्ड टर्म आई है 0, और फोर्थ टर्म आई है 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट को करते हैं। ए की वैल्यू हमें दी है -1.25 और डी दिया है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो हमको दी हुई है, हमको निकालनी है सेकेंड टर्म। फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस डी। ए है -1.25 प्लस डी है -0.25। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। तो देखिए दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे, तो प्लस करके ये हमारे पास आएगा, साथ में आएगा माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई -1.5। तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई -1.50। अब निकालते हैं थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला ए प्लस, इससे एक कम लेंगे 2D। ए की वैल्यू पुट करेंगे -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी ये D 2 भी लगाना है यहाँ पे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 को
इसे मल्टीप्लाई करके अंदर की ब्रैकेट से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 2 0 ज़ा 0। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड करेंगे, माइनस का साइन आएगा और ऐड करके हमारे पास आ जाएगा -1.75। तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। अब है फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 4 से एक लेस लेंगे 3d, a प्लस 3d। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है -1.25 प्लस 3, d की वैल्यू है -0.25। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस बनेगा और 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 3 0 ज़ा 0। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास आएगा 5 5 0 7 2 9 0। तो माइनस, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे -2.0 ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे ये है तो -2 ही, इसे -2 भी लिख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म थी हमारी -1.25, सेकेंड टर्म हमने निकाली है -1.50, थर्ड टर्म निकाली है -1.75 और फोर्थ टर्म निकाली है -2.0। तो यहाँ पर हमें हमारा ये फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको ये एपीज दे रखी हैं, इसमें हमको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को मैंने लिख लिया है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या आएगा इसमें, जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और डी क्या आएगा, डी आएगा सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 1 - 3 तो आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो हमें निकालना है ए। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि -5 है। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए a2 - a1, पहले हमने a2 को लिखा माइनस a1 क्या है -5। तो -1 ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस बनेगा, यहाँ लिख आएगा 5 और उसके बाद दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ए आ गया -5 और डी की वैल्यू आ गई 4। यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट करते हैं। तो एपी दे रखी है हमको 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो हमको पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए तो आ जाएगा हमारा जो फर्स्ट टर्म है 1/3। अब हमको निकालना है डी। डी की वैल्यू हम निकालते हैं a2 - a1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म लिखेंगे, a2 लिख दिया -a1। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो हम एलसीएम लेके कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 1, तो माइनस करेंगे 4/3। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, आंसर हम लिख देते हैं, ए की वैल्यू आ गई है 1/3 और डी की वैल्यू आ गई है 4/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट को भी करते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ये हमें एपी दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ए निकालना है। तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 0.6। डी निकालना है तो a2 - a1, पहले a2 लिखेंगे 1.7 माइनस और a1 है हमारा 0.6, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करके हमारे पास आ जाएगा ये 1.1। तो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है हमारी 0.6 और डी है 1.1। यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें कौन सी एपीज हैं वो पता लगाना है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और
3 मोर टर्म्स, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, 2 4 8 16। तो एपी है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है सभी टर्म्स में इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, सेकंड और थर्ड टर्म में। तो हम पहले निकालेंगे डी। देखिए A2 माइनस A1 जो करेंगे वो वैसे तो हम डी लिखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हमें फाइंड करना है तो हमें यहाँ A3 माइनस A2 भी निकालना पड़ेगा और A4 माइनस A3 भी निकालना पड़ेगा। तो सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं या नहीं, उसी से पता चलेगा एपी है या नहीं। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है ना उसको हम लिख देते हैं D1, ठीक है, D1। तो D1 हो गया A2 माइनस A1। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख लें, A2 माइनस A1, A2 है 4 और A1 है 2। तो कॉमन डिफरेंस ये फर्स्ट डिफरेंस 2 आ गया। अब निकालते हैं D2। तो D2 आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 है 8 और A2 है 4 इक्वल टू 4। तो देखिए D2 ये हो गया D1। D1 हमारा 2 आया है, D2 हमारा 4 आया है। अगर हम D3 निकालें तो वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ये जो 2 डिफरेंस है वही अलग आ रहे हैं। अगर हम निकाल के देखें भी तो मान लो D3 भी अगर हम निकालते हैं तो वो होगा A4 माइनस A3। तो 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो तीनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये एपी तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एपी तो बनी ही नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग है। तो आंसर हम लिखेंगे नो, ये एपी नहीं है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, 2 5/2 3 7/2 सो ऑन। तो हम इसमें D1 निकालते हैं। तो D1 आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 5/2 और A1 है 2। तो एलसीएम से करेंगे इसको, 2 एलसीएम आ गया, 2 को डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो ये आ गया D हमारे पास 1/2। अब D2 निकाल के देखते हैं। D2 आएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ 1 लगा देते हैं, एलसीएम आएगा 2 को 1 से डिवाइड किया 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/2। देखिए जो D2 और D1 तो हमारे सेम आ रहे हैं। अब D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 हो गया A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3। तो एलसीएम 2, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 1/2। तो देखिए ये सभी हमारे जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एपी। एपी तो बना रहा है। तो अब हमें और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो यस इट फॉर्म्स एपी। तो D1 तो हमने निकाला है, तीनों डिफरेंस जो है 1/2 आए हैं, एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें उन्होंने 4 टर्म्स दी हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स दी हैं और उन्होंने बोला राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 4 टर्म्स दी हैं, मतलब 5th टर्म से हमको निकालनी है, मतलब A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5 से एक लेस लेंगे तो 4D। A है यहाँ हमारा 2 प्लस 4, D की वैल्यू हमारी आई है 1/2। तो ये कट जाएगा, 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ये 2 आया, तो A5 की वैल्यू हमारी आ गई 4। उसके बाद A6 निकालते हैं, फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। तो A है हमारा 2, 5 लिखा, D की वैल्यू है 1/2, 2 ये आ जाएगा 5/2। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 आ गया एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ आएगा 5, तो 9/2। ये हो गई हमारी 6 टर्म। अब निकालते हैं A7, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फॉर्मूला होगा A प्लस 6D। A है हमारा 2 6 और D की वैल्यू है 1/2। यहाँ ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो आंसर देंगे हम। उन्होंने पूछा था कि एपी है या नहीं, तो आंसर आएगा यस।
और डी पूछा है, डी है हमारा 1/2 और नेक्स्ट 3 टर्म्स उन्होंने पूछी हैं। तो एक टर्म आई है हमारी 4 और नेक्स्ट टर्म आई है 9/2 और उससे नेक्स्ट टर्म आई है 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने दे दी, ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो पहले तो पता लगाना है AP है या नहीं, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 लिखा हमने माइनस A1 है माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 ऐसे का ऐसे, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे और ये हमारा आ जाएगा -2। D2 निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2, A3 लिखा माइनस A2 की वैल्यू है -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो देखिए यहाँ भी जब हम इनको अलग अलग साइन है माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -2। दो डिफरेंस हमारे इक्वल आ गए, तो हमें वैसे तीसरा डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी सेम ही आएगा। D3 A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 की वैल्यू है 5.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस करेंगे और जब इनको माइनस करेंगे तो वहाँ पास आएगा -2। तो तीनों D सेम है, तो ये AP तो बनाती है। तो अब हमको D तो हमने निकाली है, अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो 4 टर्म्स हमको दी हुई थी स्टूडेंट्स, तो 5वीं टर्म से 5वीं, 6ठी और 7वीं 3 निकालनी है। तो A5 की वैल्यू निकालते हैं, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू है, देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म -1/2 प्लस 4D की वैल्यू है -2। तो इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, तो माइनस करेंगे इसको, सॉरी माइनस नहीं, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे तो आएगा ये 9.2 और 8 बड़ा है तो 8 का साइन आ जाएगा। अब A5 निकाल दिया, अब निकालते हैं A6। फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A की वैल्यू है 1.2 माइनस 1.2 प्लस 5 लिखा, D की वैल्यू है -2, तो -1.2 ऐसे कैसे, दोनों को साइन अलग अलग हैं तो माइनस आएगा। 5 2 ज़ा 10, तो दोनों के साइन एक जैसे ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 11.2। 10 बड़ा है उसका साइन लगा देंगे। फिर निकालेंगे 7th टर्म A7, A प्लस 6D। A की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 लिखा, D की वैल्यू है -2, तो -1.2 ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड करेंगे तो 13.2 और 12 बड़ा है उसका साइन। तो आंसर लिखेंगे, उन्होंने पूछा था क्या ये AP बनाता है, तो यस। उसके बाद उन्होंने पूछा है D की वैल्यू, D है हमारा -2। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 3 टर्म्स बोली हैं, तो इनको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये फर्स्ट टर्म हमने निकाली है, मतलब 5th टर्म निकाली है, एक टर्म ये निकाली है, नेक्स्ट टर्म निकाली है -11.2 और उससे नेक्स्ट टर्म निकाली है -13.2। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, -10 -6 -2 और 2। तो पहले तो फाइंड आउट करते हैं AP है या नहीं, तो निकालेंगे D1 A2 माइनस A1 -6 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस 10, तो सॉल्व करके आ गया, अलग अलग साइन है तो 4 आएगा। अब निकालते हैं D2 की वैल्यू आएगी A3 माइनस A2, तो A2 है हमारा -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6, दोनों को सॉल्व करके आ गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम है दो, तो तीसरा निकालते हैं D3, तो A4 माइनस A3, 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारा 4। तो AP तो बनाती है ये। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो मतलब 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो A5 निकालते हैं। फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है -10 प्लस 4D, हमारा सब जगह क्या आया, 4 आया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -10 प्लस 4 4 16
सॉल्व करेंगे, अलग अलग साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो A5 हमारा आ गया 6। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं A6 निकालते हैं। A प्लस 5D, ए की वैल्यू है -10 प्लस 5 लिखा, डी की वैल्यू है 4। तो -10, 5 4 ज़ा 20, दोनों के साइन अलग अलग हैं, माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। तो ये होगी हमारी 6th टर्म। अब निकालते हैं A7th टर्म, A प्लस 6D। तो A है हमारा -10 प्लस 6D है 4, तो -10 प्लस 6 4 ज़ा 24। तो अलग अलग साइन है, सॉल्व करेंगे, अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो A7 आ गया 14। तो आंसर लिखेंगे। पहले उन्होंने पूछा था AP है या नहीं, तो यस AP तो है ये। और D पूछा था, D पूछा है तो D है हमारा 4। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमने निकाली हैं, A5 की वैल्यू आई है 6, A6 की वैल्यू आई है 10 और A7 आया है 14। अब 5th पार्ट को करते हैं। तो AP दी है हमको, पहले हम निकालते हैं AP है या नहीं। तो D1 निकालेंगे, D1 होगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है हमारे पास 3√2, 3 प्लस √2, माइनस करेंगे A1। तो देखिए 3 से 3 कट गया, हमारे पास आ गया वैल्यू √2। अब D2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A2 को लिखेंगे हम ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, -3 हो जाएगा, अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 3 3 के अलग अलग साइन है, ये फिर से कट गया। 2√2 में से एक √2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा √2। ये कॉमन डिफरेंस में हमारा सेम आया है। अब निकालते हैं D3। तो A4 में से हमको माइनस करना है A3 को, यहाँ प्लस का साइन है, इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2√2। तो 3 3 कैंसिल हो गया। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो आएगा √2। तो ये AP तो बनाती है क्योंकि तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालनी है। तो 4 टर्म्स दी हुई हैं, A5 टर्म हमको निकालनी है, A5 निकालते हैं। तो A प्लस 4D, A है हमारा 3 और D हमारा आया है √2। तो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2। उसके बाद 6th टर्म निकालते हैं। तो फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। तो A है हमारा 3, 5, D की वैल्यू है √2। तो आ जाएगा 3 प्लस 5√2, ये आ गया हमारा A6। अब A7 निकालेंगे। A प्लस 6D, A है, A की वैल्यू है यहाँ पर 3 और D है हमारा √2। तो आ गया 3 प्लस 6√2। तो आंसर लिखेंगे, यस इट फॉर्म्स एन AP। और D आया है हमारा √2। और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाली हैं, 5th टर्म आई है 3 प्लस 4√2, नेक्स्ट टर्म आई है 3 प्लस 5√2 और थर्ड टर्म जो A7 आई है वो आई है 3 प्लस 6√2। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। AP दी है हमें, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले निकालते हैं D1, A2 माइनस A1। तो माइनस करके आएगा 0.02। उसके बाद निकालते हैं D2। तो A3 माइनस A2, तो माइनस करके आया है 0.002। अब निकालते हैं D3। तो A4 माइनस A3,
तो ये आ जाएगा माइनस करके 0.0002। तो देखिए स्टूडेंट, तीनों कॉमन डिफरेंस अलग आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा नो, नो। तो आंसर हमारा नो आ गया, क्योंकि ये एपी नहीं बनाती, कॉमन डिफरेंस अलग है। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। एपी दी है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, तो आएगा -4। फिर निकालते हैं D2, तो A3 माइनस A2, -8 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया -4। अब D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, इसे ब्रैकेट में -12 माइनस माइनस प्लस 8, तो आ गया ये -4। तो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आए हैं। अब हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, तो हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, A5, A प्लस 4D। ए है हमारा 0 प्लस 4, डी है हमारा -4, तो 0 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 4 जो 16, तो आ गया ये -16। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, तो A है हमारा 0 प्लस 5D की वैल्यू है -4, तो 0 माइनस 5 4 जो 20, ये आ गया -20। नेक्स्ट टर्म A7 है, A प्लस 6D, तो हैज़ A की वैल्यू 0 है, 6D की वैल्यू है -4, 0 माइनस 6 4 जो 24, तो ये आ गया -24। तो ये एपी बनाती है, आंसर लिखेंगे यस, एपी तो बनाती है ये। कॉमन डिफरेंस आया है -4, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली हैं -16, -20 और -24। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। तो निकालते हैं पहले D1, A2 माइनस A1, तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो सेम है, कट जाएगा, आ गया 0। D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, 1/2 आएगा। अब -1/2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/2, सेम नंबर है तो कट जाएगा, आ गया 0। अब D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 ब्रैकेट में रखेंगे, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, ये आ गया 0। अब ये एपी तो बनाती है क्योंकि तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आए हैं। अब हमको निकालना है A5, तो फॉर्मूला है A प्लस 4D, और A की वैल्यू है -1/2 प्लस 4, D की वैल्यू है 0, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। उसके बाद A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, तो अब देखिए A की वैल्यू है -1/2 प्लस 5D की वैल्यू है 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -1/2। फिर A7 निकालेंगे, A प्लस 6D, A की वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 प्लस 6, और D की वैल्यू 0, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर में ऐड या माइनस करेंगे तो वो नंबर ही आता है, तो -1/2। आंसर लिख देते हैं, यस इट फॉर्म्स एन एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस जो आया है 0। और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाली हैं वो हैं -1/2, -1/2 एंड -1/2। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। तो D1 निकालते हैं, D1 हो गया A2 माइनस A1, 2। अब निकालेंगे D2, तो A3 माइनस A2, ये आ गया 6। D3 निकालते हैं, तो A4 माइनस A3, ये आएगा 18।
देखिए स्टूडेंट्स, तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे अलग अलग हैं, तो ये ए पी नहीं बनाती, तो आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। तो D1 निकालेंगे। D1 आएगा A2 माइनस A1, माइनस करेंगे 2A में से A माइनस किया A। D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, माइनस करके आ जाएगा A। D3 निकालते हैं तो A4 है हमारे पास 4A, और A3 है हमारे पास 3A, माइनस करेंगे यहाँ पर भी A आ गया। तो तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आए हैं, मतलब ये AP तो बनाती है। नेक्स्ट जो टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो निकालनी है हमको। तो हमको निकालनी है A5, A प्लस 4D। A की जगह हमारे पास A है 4, और कॉमन डिफरेंस भी हमारा A ही आया है, तो A प्लस 4A क्या हो जाएगा 5A। A6 निकालते हैं तो A प्लस 5D, फॉर्मूला लिखा, A की वैल्यू A है 5 और D भी हमारा A है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, हो गया 6A। उसके बाद A7 निकालते हैं, फॉर्मूला है A प्लस 6D। A की वैल्यू A ही है और 6D की वैल्यू भी A है, तो ऐड कर देंगे दोनों को, 6 प्लस 1 7A। तो आंसर लिखते हैं यस इट फॉर्म्स एन AP। कॉमन डिफरेंस हमारा A है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स 5A, 6A और 7A। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1। अब देखिए स्टूडेंट्स, A2 में से A1 को तो माइनस कर नहीं सकते, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो D1 हमारा यही आ जाएगा। अब अगर D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A3 में से A2 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो इनको ऐसे ही लिख ही सकते हैं बस। उसके बाद D3 निकाल देते हैं तो A4 माइनस A3। इनकी कोई वैल्यू है नहीं है, इनको हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते, तो बस ये यही आएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग आ गया, तो आंसर हम लिखेंगे नो, ये AP नहीं बनाती क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका अलग है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें AP दी हुई है, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। जैसे इसे √2 ही रहने देंगे, इसे लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, और ये हो जाएगा 16 2 ज़ा 30। तो ये था √2, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √2। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, √2 अंदर है। उसके बाद 16 का जो स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, साथ में √2। तो अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 2 √2 में से एक √2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। अब D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 3 में से 2 माइनस किया 1, तो 1 √2। अब निकालेंगे D3, तो फोर्थ जो है, फोर्थ टर्म A4, उसमें से A3, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा, A3 को माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP बनाती है। तो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं A5, फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है √2, 4, D भी √2 है, तो इसे साथ में ऐसे ही लगा देते हैं। अब देखिए 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 √2। फिर निकालते हैं A6, तो ये आएगा A प्लस 5D। A की वैल्यू √2 है, प्लस 5D की वैल्यू भी √2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 5 6 √2। अब निकालते हैं A7, A प्लस 6D। A की वैल्यू है √2 प्लस 6D की वैल्यू भी है √2, तो 6 प्लस 1 7 √2। आंसर लिख देते हैं यस इट फॉर्म्स एन AP। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है √2, और जो 3 टर्म्स हमने निकाली हैं वो लिखते हैं 5 √2, 6 √2 एंड 7 √2।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए √3, √6, √9 और 12, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, उसमें ना तो 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा ना 2 का निकलेगा। 9 का हम निकाल सकते हैं, और 12 में भी हम लिख सकते हैं 6 × 2 या फिर 4 × 3। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये तो √3 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये √6 रहेगा। इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें तो 3 आ जाएगा, और इसमें अगर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर √12 को हम लिखेंगे 4 3 ज़ा 12, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। तो अब हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं हो सकता, तो D1 निकालते हैं, तो √6 माइनस √3। अब ये तो माइनस हो ही नहीं सकता, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ये भी एक रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है तो माइनस नहीं होगा। और उसके बाद निकालते हैं D3, A4 माइनस A3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों माइनस नहीं होंगे, तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो मतलब ये AP नहीं बना दी, क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस जो हैं अलग अलग आए हैं, तो आंसर आ जाएगा नो, इट डज नॉट फॉर्म एन AP। नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। तो AP दे रखी है, थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब हम D1 निकालते हैं, तो D1 आएगा 8 2 माइनस A1, 8 आ गया। D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2, ये आ गया 16। और D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, तो माइनस करेंगे इसको, 9 में से 5 माइनस किया 4, 24। तो देखिए सभी कॉमन डिफरेंस अलग आए हैं, तो ये AP ही नहीं बनाती, तो आंसर लिखेंगे नो, इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। तो नेक्स्ट पार्ट को करते हैं स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 73 एंड सो ऑन। तो D1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 आ गया 24 सॉरी। तो D2 निकालेंगे, A3 है 49 और A2 है 25, माइनस करेंगे तो ये भी 24 ही आएगा। D3 निकालते हैं, ये है A4 है 73 और A3 है 49, ये भी 24 ही आ गया। तो तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल देते हैं। A5 निकालना है हमको, A + 4D। A है हमारा 1 4 और D है 24, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 2 8 + 1 9, तो ये आ गया 97। अब निकालते हैं A6, फॉर्मूला A + 5D। A है 1 5, D है 24, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 20, 5 2 10 और 1 20, 121 ऐड करके आ गया। फिर निकालते हैं 7th टर्म, A7, तो A + 6D, A की वैल्यू 1 6, D की वैल्यू 24, तो 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 6 2 12 + 1 14, तो ऐड कर देंगे सॉरी, तो 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आ गई, आंसर लिखेंगे हम यस, इट फॉर्म्स एन AP। कॉमन डिफरेंस आया है 24, और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमने निकाली हैं 97, 121 एंड 145। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होगी। तो वीडियो आपको पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।